हेलो एवरीवन व्यूअर्स, आपको अपने चैनल हैप्पी प्लांट्स में खुशामदीद कहता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में अच्छे अच्छे पौधे भी ज़रूर उगा रहे होंगे। ये व्यूअर्स हैं मेरे ब्रसेल्स स्प्राउट के प्लांट्स। और ब्रसेल्स स्प्राउट के ये जो पौधे हैं मैंने अपने घर की छत पे गमलों में उगाए हुए हैं। तो ब्रसेल्स स्प्राउट जो है इसको मैंने पिछले सीज़न में भी ट्राई किया था, लेकिन उस दफ़ा मुझे कोई अच्छी सक्सेस इनसे नहीं मिली थी। अब की बार जो है वो थोड़ा लग रहा है कि सक्सेसफुल हुए हैं, और इसमें इनकी ये जो राउंड राउंड होती हैं ये काफ़ी अच्छे साइज़ की इस दफ़ा उगी हुई हैं। और इसमें अभी मेरे जो प्लांट हैं ये मैंने 16 इंच के गमले में लगाए हैं, लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि अगर ये 18 इंच के गमले में होते तो शायद ये और अच्छा परफॉर्म करते। तो ब्रसेल्स स्प्राउट जो है इसको बहुत बड़े साइज़ का गमला चाहिए होता है, और इसका जो लगाने का तरीका है बिल्कुल सेम होता है जैसा कि फूल गोभी का तरीका होता है। इसकी पहले पनीरी तैयार की जाती है और फिर पनीरी को इस तरीके से बड़े गमलों में ट्रांसफ़र किया जाता है। और टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, ये थोड़ा सा मुश्किल है इस लिहाज से ये उगाने के। ये तकरीबन 6 महीने लेते हैं तैयार होने में। और फिर इसको आप कोशिश करें कि अगर आप इसको अपने घर में उगाना चाह रहे हैं तो इनको सितंबर में लगा लें, और फिर सर्दियों का जो पूरा सीज़न है उसमें ये आपके चलते रहेंगे। कोरे वगैरह से ये ख़राब नहीं होते। और अभी ये जो मेरा प्लांट है इसके साथ मैंने जो स्टिक्स भी लगाई हैं दोनों प्लांट्स के साथ, कि मैंने कहा कि हवा वगैरह है तो, लेकिन ये सख्त लग रहे हैं, मतलब इतने नाजुक लग नहीं रहा है। वैसे एहतियात के लिए स्टिक्स अगर लगा दी जाए तो बेहतर रह जाता है। और इसमें अभी ये काफ़ी दिनों से बिल्कुल स्लो हुए हैं, इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ रहे। और इनके जो नीचे वाली ये राउंड राउंड हैं ये बहुत सख्त हो चुकी हैं, और नीचे वाली बिल्कुल जो हैं वो खुलना शुरू हो गई हैं। तो मेरे ख्याल में मैंने सोचा है कि अभी इनको तोड़ा जाए। और इसमें एक जो ये वाला पौधा है ये मेरा काफ़ी बड़ा हुआ है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको मुकम्मल मतलब पूरे पौधे को काट लूँ। और इसके साथ ये जो छोटे वाला है, क्योंकि इसकी भी ये जो राउंड हैं ये भी बहुत सख्त हुई हुई हैं, और अभी आप देखो भी सही कि ये खुलना शुरू हो गई हैं। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ये ख़राब ही ना हो जाए, इसलिए इसकी मैं ये राउंड राउंड जो है ये तोड़ लेता हूँ अभी, और पूरा पौधा नहीं काटता। फिर इसमें देखते हैं कि ऊपर वाली जो है वो बड़ी होती हैं या नहीं होती। तो अभी फिर मैं इस बड़े वाले पौधे को पहले पूरा काटता हूँ, और ये आप व्यूज़ देख लोगे इसका पौधा होता काफ़ी खूबसूरत है। इस तरीके से चमचों जैसे इसके पत्ते हैं, बिल्कुल राउंड राउंड जो है वो बड़े बड़े चमचे। तो ये इसका ओवरऑल पौधा है। अभी ये वैसे और भी ऊंचे हो जाते हैं मेरे ख्याल में, थोड़ा सा बड़ा गमला हो तो ये और भी ऊंचे होंगे, काफ़ी इसका बड़ा जो है वो पौधा होता है। और ये भी इसके पत्ते जो हैं ये काफ़ी बड़े बड़े हैं। तो इस तरीके से आप देखें कि काफ़ी बड़े साइज़ का ये पौधा है। अभी मेरे पास जो सबसे बड़ा गमला था मैंने उसमें इसको लगाया है, इससे बड़े गमले मेरे पास है ही नहीं। आ, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल है पौधा ये ब्रसेल्स स्प्राउट का उगाना, क्योंकि इसे गमला बहुत बड़ा चाहिए। तो अभी पहले मैं इसको जो है वो काटता हूँ। अच्छा फ्रेंड्स, इसकी जो अंदर वाली टहनी है बहुत सख्त है। पहले मैं कोशिश करता हूँ कि ये कटर से कट जाए, नहीं तो फिर किसी छुरी वगैरह से काटनी पड़ेगी। और इसके जो ये पत्ते हैं तो मेरे ख्याल में इनको काट ही लिया जाए। आ, अच्छा जी, मैंने काट लिया है। वैसे बहुत सख्त इसकी, मतलब ये टहनी बहुत सख्त है। थोड़ा सा इसको एक हाथ से यूँ टेढ़ा कर लिया जाए तो इजीली एक्सपोज हो जाती है, फिर आसानी से ये काटी जा सकती है। और ये देखें जी इस पे बहुत ही प्यारे प्यारे ये इसके राउंड राउंड जो है निकले हुए हैं, और ये काफ़ी सख्त है। इसका मतलब अंदर से ये फुली भरे हुए हैं। नीचे वाले ख़राब भी हो रहे हैं थोड़े, ये बिल्कुल खुल रहे हैं। तो अभी इसके जो पत्ते हैं तो इनको तो मेरे ख्याल में कोई मुझे एज सच कोई यूज़ नहीं पता, तो इसलिए इनको भी मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा। और इसकी ये जो छोटे छोटे हैं ये अभी सारे इसमें से निकालते हैं और इनको इनको यूज़ करेंगे।
पहली दफ़ा मतलब सक्सेसफुली मेरे ग्रो हुए हैं। पहले जो मैंने ग्रो किए थे वो उतने अच्छे नहीं ग्रो हुए थे, तो इनकी इतनी कोई ख़ास मुझे डिश भी नहीं पता कि कौन सी जो है इनसे डिश बनाई जा सकती है। वैसे मैंने सुना है कि बिल्कुल इनका जो टेस्ट है वो बंद गोभी जैसा होता है, तो अभी पता भी लग जाएगा जब खाएंगे तो ऑफ कोर्स जो है। तो अभी फिर मैं इसके पत्ते पहले काट लेता हूँ, और फिर इसकी जो जो वो राउंड राउंड है, पता इनको कहते हैं क्या है, डुडियाँ कह लें, गोल गोल डुडियाँ। ये फिर जो है वो इसमें से निकालेंगे। वैसे देखने में काफ़ी प्यारा है ये। अच्छा जी, अभी इस टोकरी में निकाल निकाल के मैं डालता हूँ, देखते हैं कि ये इजीली निकल भी आती हैं कि नहीं। ओह माय गुडनेस। तो नीचे से आसानी से निकली है, पहले इस तरीके से नीचे नीचे वाली निकालते जाएं, क्योंकि ऊपर वाली जो है वो फिर आसान हो जाती है निकालनी तभी। इस तरीके से मेरे ख्याल में थोड़ा सा इनको जो कि जब आसानी के साथ ये टूट जाते हैं, इतना कोई मसला नहीं है इनमें। अच्छा जी व्यूअर्स, इसी तरीके से भी मैं पहले एक दफ़ा सारी निकालता हूँ, और फिर वो जो दूसरे वाला है उसको उसमें से भी कुछ जो है वो तोड़ने की कोशिश करेंगे, बगैर उस प्लांट को पूरा तोड़े कोशिश करेंगे कि उसको ऊपर से ही तोड़ ली जाए। अच्छा जी फ्रेंड्स, इसमें से काफ़ी सारी मैंने निकाल ली हैं, और अभी भी कुछ जो है ये बाकी है, तो ये भी मैं निकालता रहूँगा। लेकिन पहले जो है वो मेरे ख्याल में मैं उस वाली से निकाल लूँ, जो दूसरे वाला है उसमें से देख लेते हैं कि उसकी जो काफ़ी बड़े बड़े हुए हैं वो मुझे लग रहा है कि कहीं खुल के ख़राब ही ना हो जाएँ, तो उसमें से निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसकी भी थोड़े से जो लीव्स हैं नीचे वाले मैं काट लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए निकालने में। अभी इसमें से अच्छा जी, इसमें से निकल तो रहे हैं, थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ रहा है, लेकिन निकल इजीली रहे हैं, क्योंकि ये जो पौधा होता है इसका मतलब ये जो अंदर इसका तना है, जो इसकी जड़ है बहुत सख्त है। इतना सख्त है ना, तो ये ज़ोर लगाने से ही पौधा नहीं टूटेगा, तो इस तरीके से निकाला जा सकता है। सो आई थिंक बजाय इसके कि वेट किया जाए कि सारा पौधा ही पूरा इकट्ठा तैयार हो जाए, उसके बजाय नीचे वाले पहले निकाल लिए जाएं, ताकि ये फिर ख़राब ना हो। ऊपर वाले फिर देखते हैं कि बाद में उगते रहते हैं या नहीं। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी बाकी की जो प्रोसेसिंग है इसमें मैं करता रहूँगा बाद में, तो ये वीडियो मेरे ख्याल में यहाँ पे क्लोज़ करनी चाहिए। और इसमें अगर आप भी इनको अपने घर में उगाना चाह रहे हैं तो ज़रूर ट्राई करें, बड़ा गमला इस्तेमाल कीजिएगा, और मेरे ख्याल में इनको धूप पे फुल धूप पे रखेंगे तो तभी ये अच्छा परफॉर्म करेंगे। और बाकी टाइम बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो इनके लिए वेल जो है वो 5-6 महीने आपने रखने होंगे, तो ये आप उगा सकते हैं उगाना चाहें तो। अगर आपके पास नीचे कहीं गार्डन में ज़मीन में जगह हो तो उसमें थोड़ा सा ये ज़्यादा आसान हो जाते हैं उगाने, क्योंकि इतना जो बड़ा गमला है, जो 18 इंच का गमला या 16 इंच का गमला होता है, ये काफ़ी बड़े साइज़ का गमला होता है, और थोड़ा सा इसमें अरेंज करने में इसमें मसला हो सकता है। तो ओवरऑल अगर आपको शौक़ है ब्रसल्स स्प्राउट्स के पौधे उगाने का, तो अपने देखेंगे पौधे इसके काफ़ी खूबसूरत भी लगते हैं, और थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ भी है, मज़ा भी इनको काफ़ी आता है ग्रो करके, तो इनको ज़रूर अपने घर में ट्राई करें आप। मेरे चैनल को व्यूज़ अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल ही फ्री है सब्सक्राइब करना, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। साथ में इस वीडियो को जो है वो आपने लाइक भी करना है, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है। तो फिर होपफुली बात होती है किसी और वीडियो में।
अभी मैं ये सारा जो मैस है ये फिनिश करता हूँ और इसके पत्ते वगैरह इधर उधर करता हूँ। और फिर हम अगर किसी को इसकी जो डिशेस हैं, अच्छी सी कोई डिश है जो रेसिपी वगैरह पता हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। हमने पहले कभी नहीं ये पकाए ब्रसेस स्प्राउट्स, तो इस दफ़ा भी पकाते हैं इनको, फिर देखते हैं कि ये कैसे पकते हैं। अच्छा जी, फिर बाय बाय।